जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों बनाया और क्या अल्लाह ताला शिर्क के गुनाह को माफ़ करता है या नहीं, और अल्लाह का सच्चा रास्ता कैसे पाएं, गलत रास्ते से भटकने से कैसे बचें, आसान तरीके से समझाएं। पहला सवाल किया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों बनाया। तो समझ लें, अल्लाह ताला ने इंसान को अपने लिए बनाया है, यानी मेरी इबादत करें, यानी हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके हुक्म पर चलें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब याद रखें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए कोई चीज़ छुपा कर नहीं रखी है। इस कायनात के दो पहलू हैं, एक छुपा हुआ, एक खुला हुआ। समझ में आ रही है बात? एक सच और एक झूठ। सच और झूठ क्या छुपा हुआ है किसी से? है कि नहीं? सबको दिखता है बिल्कुल, और हर इंसान की अंतरात्मा जानती है कि ये सच है और ये झूठ है, मोटे तौर पे, आम तौर पे। अब बारीकी से जानने के लिए जो आसमान से कुरान का ज्ञान है, उसके द्वारा हम समझें सच और झूठ को। क्या हर इंसान दुनिया में देख नहीं रहा है कि ये दुनिया कबूतर खाना है? कितने आ रहे हैं, कितने मर रहे हैं? क्या हर इंसान अपनी आंखों से दूसरे को मरते हुए नहीं देख रहा? अल्लाह ने इस कायनात की हकीकत, सच और झूठ के पहलू खुली किताब की तरह लोगों को दिखा रखे, मगर लोग फिर भी अंधे हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या इंसान की आंखें खुली हुई नहीं है? क्या वो नहीं देख रहा कि मेरे सामने कितने मर गए? क्या वो मरने वाले को नहीं देख रहा कि मिट्टी में दफना के आ रहा है, मिट्टी मिला के आ रहा है? अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इंसान तारीफ के काबिल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो गंदे पानी के कतरे से बना है, जो खुद किसी का मोहताज हो, जिसको किसी ने बनाया हो, जिसकी जान किसी के कब्जे में हो, चाहे वो दुनिया का बादशाह क्यों ना हो, इंसान तारीफ के लायक है ही नहीं। अब देखो, खुदा अल्लाह ताला ने क्या अपना चमत्कार दिखाया। वो हमें पैदा करता है और मिट्टी में मिला देता है। दुनिया के हर इंसान को मिट्टी में मिलाएगा और मिला रहा है रोज़। इसमें क्या कुदरत है अल्लाह की? इसमें अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है अपनी खामोश कुदरत से। इस कायनात में अल्लाह की खामोश कुदरत ये है, अल्लाह को हम देख नहीं सकते इस कायनात में। उसकी खामोश कुदरत से और आसमान से आए हुए कुरान के द्वारा जो ज्ञान है, उसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। और अल्लाह को सिर्फ पहचानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर वक्त पहचान कर याद रखना भी ज़रूरी है। याद रखेंगे तो बुराई से बचेंगे हम, कि हमारा मालिक हमसे हिसाब लेगा, वो अच्छाई को पसंद करता है। तो इसमें खामोश कुदरत से क्या दिखाया है कि सारी तारीफ़ों का मालिक मैं हूँ, मैं जिंदा, कायम और दायम, तुम सबको मिट्टी में मिला रहा हूँ मैं। मेरी खामोश कुदरत से मेरी बादशाहत को पहचानो। इंसान समझता है कि मुझसे बड़ा स्मार्ट कोई नहीं है, मुझसे बड़ा होशियार कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा घमंडी कोई नहीं, सब मेरे मोहताज हैं। अच्छा, ये जो इंसान का गुमान है, मालूम है, ये धोखा है, ये धोखा है। बल्कि इंसान तो एक वो गुलाम चीज़ है कि भैंसा है ना, भैंसे की नाक में नकेल होती है, वो एक इंसान के आगे गुलाम होता है, जिधर को हाँकेगा उधर को हकेगा। हैं? इसी प्रकार से भैंसे से भी ज़्यादा इंसान की नाक में नकेल है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान क्यों ना हो। इंसान एक गुलाम है, इंसान आज़ाद नहीं है। इंसान खुद अपनी जान का खुद मालिक नहीं है, अपनी जात का मालिक नहीं है। अगर अपनी जात का मालिक होता या अपनी जान का मालिक होता तो इंसान तो पसंद नहीं करता मैं दुख मेरे ऊपर आए।
अच्छा एक बात पे गौर करो, एक बात पे गौर करो। इंसान सारी उम्र उसकी तमन्ना ये रहती है दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से लड़ता रहता है, और ये तमन्ना लिए हुए पूरा जीवन गुजार देता है कि मैं इस जीवन में आसानी पैदा करूं, मैं इस ज़िंदगी में आसानी पैदा करूं, मैं दुखों से मुक्ति मिल जाए, मुझे तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाए, मुझे परेशानियों से मुझे मुक्ति मिल जाए। समझ में आ रही है बात? ये क्या चीज़ है इंसान के अंदर? जन्नत के सपने, स्वर्ग के सपने, जो अल्लाह ने ऑलरेडी हमें पैदा करने के बाद हमारे अंदर नत्थी कर दिए हैं। समझ में आ रही है बात? हमारी रचना के अंदर, हमारे अंदर जन्नत के सपने। हम मरना नहीं चाहते, अल्लाह हमें यहाँ मार के दिखाएगा। हम दुख पसंद नहीं करते, अल्लाह हमें दुखों में गिरता है हर वक्त। अरे ये दुख को पसंद ना करना है, जन्नत की ख्वाहिश तो है ही, और क्या है? मौत को पसंद ना करना है, जन्नत की ख्वाहिश तो है ही, और क्या है? इंसान सच्चाई को दुनिया जमाने में ढूंढता फिरता है। अरे पागल, सच्चाई तेरे अंदर है, गौर कर। मगर गौर भी तू जब कर पाएगा जब सच्चे मन से अल्लाह से डरेगा, अपने बनाने वाले से डरकर, उसका मोहताजी पेश करके हैं, और उसके आगे अपने आप को सरेंडर करके जब तू उसकी खोज करेगा तो सच्चाई तेरे अंदर है, तेरे इर्द गिर्द है। तू उसको देखकर भी अंधा है। अल्लाह की कुदरत तो देख, कि तू अपनी आंख से देख रहा है कि सामने वाला मर के गया, तुझे पता है कि मेरे जीवन का अगले पल का भरोसा नहीं, मगर तू फिर भी देख के अंधा है। तू फिर भी दुनिया में इस गुमान में जी रहा है और रह रहा है कि मुझे यहाँ हमेशा रहना है। और तू दुनिया की दौड़ इस कदर लगा रहा है, इस कदर लगा रहा है, हिर्स हवस, लालच, माल की दौड़, मोह माया, इस कदर भाग रहा है दुनिया के पीछे कि तुझे देख कर भी तू अंधा बना हुआ है। जानता है जिंदगी बेकार है, मगर फिर भी ऐसे दौड़ लगा रहा है जैसे तुझे यहाँ हमेशा रहना है, यहाँ से कभी जाना ही नहीं। तो दुनिया में अकल तो सबके पास है, जिसने अकल सच्चाई की तरफ, अल्लाह की तरफ ना लगाई, वो किस काम की अकल है? वो बेकार अकल है। असल जीवन मौत के बाद है। जो उस जीवन में फेल हो गया और दुनिया में इसमें कामयाब हो गया, कामयाब क्या होगा इस दुनिया में? जो ज़िंदगी 4 दिन की हो, जो जवानी 4 दिन की हो, जब मेरे शरीर में जान ही ना आए तो मैं क्या करूँगा दुनिया की बादशाहत का, दुनिया की नेमतों का? ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है। जिस दिन के पीछे पीछे रात हो, हैं? यहाँ क्या है? अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दिखा रहा है। देख, दिन के पीछे रात भगी चली आई। तेरी जिंदगी, तू पैदा हुआ, तेरी पैदा होते ही मौत तेरे पीछे भाग रही है। रोशनी के पीछे अंधेरा है। नारी बात समझ में? रोशनी के पीछे अंधेरा है, दिन के पीछे रात। जीवन शुरू किया, मौत पीछे लगा दी अल्लाह ने हमारे। जवानी के पीछे पीछे बुढ़ापा, जल्दी लपकने के लिए जवानी को। सुख के पीछे दुख दौड़ा दिए, सेहत के पीछे बीमारी दौड़ा दी। अरे इंसान, अगर तूने इस कायनात की हकीकत पर गौर न किया, अपनी ज़िंदगी पर गौर न किया, तो तू मारा जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें दुनिया में भटक मत। इस दुनिया को हमेशा का घर समझ के मत जिए। अगर तूने अल्लाह ताला की दी हुई अकल गलत तरफ लगाई, गलत चीज़ों में लगाई, जीवन के समय को बर्बाद कर दिया, तो नरक की आग के सिवा तेरे कुछ ना पल्ले पड़ेगा। यही हकीकत है। समझ ले, अब भी वक्त है। जीवन बहुत तेज बीत रहा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया उसे भरना पड़ेगा। अपने सच्चे मालिक के सामने पेश होना है और इस जीवन का हिसाब देना है। चाहे तू मान या ना मान, ये सच्चाई तो सामने आ रही है आगे, हैं? तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपने लिए बनाया है।
तो ऐ इंसान, तू इतना घमंड ना कर कि मुझसे स्मार्ट कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं। तू ऊपर अल्लाह को भूल गया। अच्छा, जरा अंदाज़ा लगा, क्या तू दिन निकाल सकता है? ऐ इंसान, क्या तू दिन निकाल सकता है? तू घमंड में घूम रहा है धरती पे, क्या तेरे बस की है दिन निकालना? तो फिर किसी और ने निकाला। अब जिसने दिन निकाला, तो उसके निकाले हुए दिन में तू कर्म कर रहा है, तो उसके सामने बेबस है। हैं? तू सांस ले रहा है हवा में, क्या तू हवा बना सकता है? हवा चला सकता है? कोई एक ताकतवर हस्ती है जो सारी तारीफों का मालिक है। अपने आप पे इतना घमंड ना कर। तेरा एक मालिक है जो बड़ा तारीफों का मालिक है, सबसे बड़ी इज्जतों का मालिक है, सबसे बड़ी शान का मालिक है। हाँ, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसकी तारीफ पे तू राजी हो जा, उसको पहचान ले। तू कुछ ना था, उसने तुझे इंसान बनाया। अपने घमंड को नीचे गिर और कायनात में गौर कर। वो मालिक कायनात को चला रहा है। तू तारीफ के लायक नहीं है, तू घमंड करने के लायक नहीं है। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो इस कायनात को चला रहा है, और कुरान मजीद उसकी सच्ची किताब है। इस किताब में सबसे पहले यही बात उस मालिक ने कही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर इंसान का पालने वाला हूँ। अर्रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला हूँ, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान हूँ। हाँ, इम्तिहान ले रहा है हमारा वो। जालिमों को भी खिला रहा है, अच्छों को भी खिला रहा है, बुरों को भी खिला रहा है, लेकिन मौत पर छांट कर देगा। जिसके जैसे कर्म, उसका वैसी फैसला, वैसी बदला। तो ऐ इंसान, तू तारीफ के लायक नहीं है। देख, इस कायनात में गौर कर और अपनी पैदाइश में गौर कर। तारीफ के लायक वो है जिसने तुझे गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया। तुझे इसलिए तो उसने पैदा किया है कि तू अपने घमंड में रहता है या अल्लाह की तारीफ पर राजी होता है। तेरी रचना भी उसने इसी हिसाब से बनाई है। अब जिसने अल्लाह की दी हुई आँखों से इस कायनात में गौर किया, अल्लाह की दी हुई अकल से सच्चाई को पहचाना दलील के एतबार से, और अल्लाह की तरफ ध्यान लग गया और मौत से पहले पहले अल्लाह को राज़ी कर लिया, क्या ठिकाना है उसका। यूँ मानो कि वो ऐसा कामयाब हुआ कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। वो कहते हैं ना, भाई मैंने फला काम किया था, मैं तो अमीर बन गया हैं, मैं तो फला काम में अमीर बन गया। लोग कहते हैं भाई फला काम किया इस आदमी ने, तो बहुत बड़ा अमीर बन गया, इसके पास तो सब चीज़ें हैं, कोठी है, बिल्डिंग है, ज़मीन जायदाद खरीद ली इसने, कार है, बंगला है, और तुम्हारा बैंक बैलेंस है, फलाना है, ढिमाका है। वो ऐसा कामयाब हुआ जो अल्लाह को राज़ी करके मरा, कि ऐसा कामयाब, ऐसा अमीर हुआ वो। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अमीर तो बहुत छोटा लफ्ज़ है जन्नत के मुकाबले में। ऐसा अमीर हुआ कि उसने ऐसा जीवन खरीद लिया। ये तो नकली जीवन है। यहाँ का जो इंसान अमीर बन जाए, उसका तो अगले पल का भरोसा नहीं है, कल कोई मर जाए, हो गया बेकार। समझ में आ रही है बात। घर में डकैती पड़ गई, अभी जो है शाम के टाइम, सही शाम जो है, निरा पैसा था उसके पास, अमीर था, रात को डकैती पड़ गई, सुबह गरीब होगा। जो अल्लाह को राजी करके मरा वो ऐसा कामयाब हुआ, ऐसा अमीर हुआ, इतनी दौलत खरीद ली उसने। एक मिसाल दे रहा हूँ दौलत की मैं, जन्नत तो बहुत बड़ी चीज़ है समझाने के लिए इंसान को, कि उसने हमेशा का जीवन खरीद लिया जिसमें कभी मौत ना आएगी। उसने हमेशा की जवानी खरीद ली जिसको बुढ़ापा ना खाएगा। उसने हमेशा के सुख खरीद लिए, दुख को एक जर्रा बराबर न देख पाएगा। दुनिया की नेमतें कब छिन जाएं, बीवी आदमी से कब छिन जाए,
बीवी पत्नी पति से कब छिन जाए, पति पत्नी से कब छिन जाए, बीवी मियाँ से कब छिन जाए, मियाँ बीवी से कब छिन जाए, माँ बाप से औलाद कब छिन जाए, औलाद से माँ बाप कब छिन जाए, रिश्तेदार से रिश्तेदार कब छिन जाए, कोई भरोसा है? यहाँ जो नेमतें हैं वो कब छिन जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो ऐसा अमीर हुआ कि जन्नत में उसकी हर मनचाही नेमत मिलेगी और वो कभी ना छिनेगी, कभी ना छिनेगी। और उसे एक बादशाहत मिलेगी जन्नत में। नारी बात सुन में देखो, एक बात पे गौर करो। मेरे पास कहीं से पैसा आया या मान लो कि कोई चीज़ है ऐश मौज करने की हैं, मेरे शरीर में जान नहीं है दुनिया में, अब मेरे पास सारे साधन हैं उसके मौज करने की। मान लो मिसाल के तौर पे स्विमिंग पूल है, नहाने का जो होता है, अब उसमें जवानी के उमंगों में जो आदमी मज़े से नहाता है वो बुढ़ापे में कैसे नहा लेगा भाई? जवानी एक अलग ही होती है, जवानी इंसान को दीवाना कर देती है। अब दुनिया में कोई चीज़ ऐसी मज़े करने की मेरे सामने आई, मन तो चाहा कि जवानी में ऐसे कूद कूद कर नहा करे, लेकिन शरीर की हालत देखी तो रोने लगा, अब कैसे नहाऊं? तो उसका जो है दिल नहीं करेगा, नहाएगा तो सही लेकिन वो मन नहीं होगा उसका। अब अंदाज़ा लगाओ दुनिया में क्या हो रहा है, बुढ़ापा है, शरीर में जान नहीं है, मजदूरी करनी पड़ रही है, मन तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में करनी पड़ रही है। नारी बात सुन में, एक तो देह में जान नहीं है, फिर ऊपर से मेहनत करो। एक तो वैसे ही बीमार रहता है आदमी या औरत, ऊपर से घर का काम करो, बीमार है काम करो, मन तो नहीं चाहता काम करने को लेकिन काम करना पड़ता है। जन्नत में क्या होगा, क्या होगा? शरीर में ताकत होगी, जवानी होगी और काम भी ना होगा। अब ईमानदारी से बताओ, वो जिंदगी मजे की है या जिंदगी मजे की है? अरे यहाँ बुढ़ापा है, शरीर में जान नहीं है, इंसान का शरीर बीमार है, अल्लाह ने ऐसे हालात बना रखे हैं कि तुझे काम करना पड़ेगा, बीमारी की हालत में भी मजदूरी कर रहा है वो। और एक जिंदगी वो है कि शरीर में जान है, जवानी है, ताकत है, तवानाई है और काम भी नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ कि वहाँ मजे करने में मजा आएगा कि नहीं, वहाँ नहाने में मजा आएगा कि नहीं? स्विमिंग पूल में इंसान दौड़ेगा, फुदकेगा, भागेगा, जैसे वो होता है ना बकरी का बच्चा, कभी यहाँ को फुदक, कभी वहाँ को फुदक, कभी नया खून होता है उसका। अब बड़ा बूढ़ा कुछ देखे तो जो कहेगा यार मुझ पर तो यार यहाँ से यहाँ चलना भारी है, ये तो कहाँ का फुदकता फिर रहा है, इसीलिए तो कूदना वहाँ के लिए कोई मुश्किल ना है। तो हमेशा की जवानी खरीद ली उसने, हमेशा की अल्लाह की नेमतें खरीद ली उसने, हमेशा की बादशाहत खरीद ली उसने। यहाँ गरीब से गरीब इंसान का भी सपना होता है कि यार मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, कैसे होता है कि नहीं? सपना तो रखता है ना, चाहे बन ना पाए, मन में ख्याल तो आता है कम से कम कि यार मेरे पास भी तो कार हो। अच्छा, कितने गरीब से गरीब इंसान हो उसका भी मन चाहता है मेरा, मैं भी जो हेलीकॉप्टर में बैठूं कम से कम, चाहे बैठे ना वो, लेकिन मन तो चाहता है ना। नारी बात सुन में, इंसान का मन जो है, ये मन जो है इंसान का बड़ा ऊंचा है ख्वाहिशों के लिए, इसके सपने मन के बड़े ऊंचे हैं। और ये जो मन के सपने, ये जन्नत की ख्वाहिशें हैं, ये स्वर्ग के सपने हैं। तो उसने हमेशा की कामयाबी खरीद ली। और जो अल्लाह को नाराज करके मरा, जन्नत के सपने दुनिया में पूरे करने की तरफ दौड़ा, माल दौलत की दौड़ लगाई, इस दुनिया को हमेशा का घर समझ के जिया, दूसरे मरते रहे उनकी मौत से सबक हासिल ना किया, अपनी मौत की परवाह ना की, अपनी मौत का ख्याल ना रहा, दुनिया में माल दौलत बटोरने में लगा रहा, जुल्म जास्ती करने में लगा रहा, दूसरों का हक मारने में लगा रहा,
अल्लाह को भूला रहा और जीवन का समय पूरा कर दिया और मर गया। वो ऐसा नाकाम हुआ, ऐसा नाकाम हुआ, ऐसा नाकाम हुआ, ऐसा नाकाम हुआ कि जब यूँ दुनिया से आँख मिचेंगी, जो कुछ दुनिया में उसने बटोरा है माल दौलत, वो 0/0, 0/0, 0/0 सब उसे ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। सब खत्म, अब सब छोड़ पीछे, अब आगे चल। अब सब छोड़ पीछे, दुनिया में जो तूने किया था सब खत्म तेरे लिए, अब आगे चल। आगे क्या है? पीछे का खत्म हो चुका है। आगे क्या है? जहन्नुम की आग, अल्लाह की लानत, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब। और भाई बचाने वाला कौन है? अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। जिसको अल्लाह पकड़े उसे बचाने वाला कोई नहीं, जिसको अल्लाह सजा दे उसे बचाने वाला कोई नहीं। याद रखें। तो इसलिए हमारे जीवन का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। बड़े बदबख्त हैं वो लोग जो जीवन के समय को गाने सुनने में, टीवी देखने में, फिल्म देखने में, गंदी गंदी बकवास देखने में और सुनने में लगा बिगाड़ते हैं। बड़े बदनसीब हैं वो लोग। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। समझाने के बावजूद भी नहीं मानते, समझाओ तब भी नहीं मानते और जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। और उनसे कहा जाए कि अल्लाह का ज्ञान सुनो, इस वक्त को बर्बाद ना करो, इस वक्त को अल्लाह के लिए दो, वरना बड़ा रोना पड़ेगा फिर मौत के बाद। नहीं मानते, नहीं मानते तो वो किसी का क्या बिगाड़ेंगे। कबीरा जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार, और बाट लगाए ना लगे सो फिर क्या लेत हमार। भाई मैं तो समझा रहा हूँ, कबीरदास जी कह रहे हैं मैं लोगों को चंदन के पेड़ की तरफ बुला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आओ ज्ञान ले लो। अब जो आएगा अपना भला करेगा, ना आएगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। आएगा तो अपना भला करेगा। इसलिए भाई हमारे दिल में सारी इंसानियत का दर्द है कि लोग किसी भी तरह अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ जाएं, जीवन के सही मकसद को समझ जाएं, धोखे से बच जाएं। पूरी दुनिया धोखा है। कायनात का खुद बनाने वाला कहता है पूरी दुनिया धोखा है। कैसी इंसान इसको समझ जाए, कैसी दुनिया से ध्यान हटकर अल्लाह की तरफ लग जाए लोगों का। ये हमारी रात दिन मेहनत हो रही है। अल्लाह ताला इसको टूटी फूटी हमारी मेहनत है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए हैं और हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला औरों को हिदायत अता फरमाए और निजात का जरिया बनाए हैं। तो इसलिए हम अल्लाह के लिए, अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है। हमारे जीवन का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। देखो इस कायनात की हकीकत पर गौर करो, जीवन की सच्चाई पर गौर करो, धोखे से निगाह हटाओ। ये जीवन बड़ा बेकार है। अल्लाह की तरफ गौर करो। और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क का मतलब क्या है? जिस मालिक ने पैदा किया है उसको भूल जाना, उसके साथ किसी को शरीक करना, उसके अलावा औरों की पूजा करना या उसका शरीक करके पूजा करना, उसका पार्टनर बना के पूजा करना। देखो अल्लाह पाक है, अल्लाह हर ऐब से पवित्र है। अगर तुमने एक जर्रा बराबर उसका कोई हिस्सेदार बना के उसकी पूजा की, अल्लाह उसको रिजेक्ट कर देगा, कबूल ही नहीं करेगा। अल्लाह उस इबादत को, उस पूजा को कबूल करता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, उसमें किसी की मिलावट ना हो। समझ में आ रही है बात? तो शिर्क को अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता, याद रखें। कुरान में कहा गया है अल्लाह अगर चाहे तो शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो भाई ये जीवन का जो वक्त है अल्लाह ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम उसके लिए मेहनत करें, और हम इसको जो है इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। कब बैठे हैं दुकान पे गप्पे मार रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, कि वहाँ पुलिया पे बैठे हैं, कि गांव देहात में देखता हूँ लोगों को वहाँ पे शांति में बैठे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं इससे कोई फ़ायदा ही कुछ नहीं है। और गेम देखने में लगे हुए हैं, टीवी देखने में लगे हुए हैं। ये क्या ज़िंदगी है भाई? इंसान कम से कम कुछ तो गौर करे। बड़ा अजीब गफलत का जहान है कि इंसान दुनिया के धोखे पे निगाह रखता है और खुद शरीर जा रहा है मौत की तरफ, खुद मौत की तरफ जा रहा है। दूसरों को मरते हुए देखता है, जानता है मुझे मरना है, फिर भी धोखे में दिल बहला रहा है। क्या ज़िंदगी है भाई? क्या मिलेगा मौत के बाद? अल्लाह ताला इस दुनिया को चला रहा है,
देख रहे हैं हम, सड़कों पर से लोग गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, इंसानों की भीड़ चल रही है, दिन निकल रहा है, रात हो रही है, परिंदे ऊपर उड़ रहे हैं, घरों में लाइट जल रही है, मकानों में लोग रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला दुनिया को चलाता रहेगा जब तक अल्लाह को चलानी है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इस दुनिया के मेले में हम नहीं होंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे भाई कुछ समय के बाद। इसलिए जीवन की हकीकत पर गौर करें। अरे जिसने अल्लाह की तरफ ध्यान ना लगाया, जो अल्लाह का नाकदरा बन के मरा, उसके लिए जहन्नुम की आग के सिवा क्या है? सज़ा का हकदार है वो कि तूने मालिक की तरफ गौर ना किया। तो भाई शिर्क का जो गुनाह है ये सबसे ख़तरनाक है। शिर्क की बख्शिश नहीं है अल्लाह ताला के यहाँ। इसी तरह से शिर्क की तहकीक करें, हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें। आपको इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो हर तरह का ज्ञान उसमें मिलेगा और जीवन समझ जाएगा, जीवन को एक राह मिल जाएगी, सच्ची राह। तो देखिए एक मिसाल देता हूँ आपको मैं कि 85 तरह के खाने हों इंसान के सामने रखे हुए और उनमें एक में हो जहर, एक में जहर हो, और इंसान को बता भी दिया कि फ़लाँ खाने में जहर है, तो खाने वाला अपने ध्यान को बहुत तेज जहर पर रखेगा। यानी उसका ध्यान, जो जिस खाने पे भी हाथ लगाएगा उसका ध्यान जहर पे की तरफ होगा, कि कहीं धोखे से मैं इसे न खा लूँ, अगर खा लिया तो मैं मारा जाऊँगा। ठीक इसी तरह से अल्लाह शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करेगा, शिर्क के गुनाह को नहीं बख्शता अल्लाह ताला। जो अल्लाह को सच्चा मानने वाला है मोमिन, शिर्क से इसी तरह से बचता है कि जो भी अमल करता है, जो भी सोचता है, समझता है, उसमें देखता है कि कहीं मैं शिर्क में ना उलझ जाऊं, तो शिर्क के करीब भी नहीं जाता मोमिन, याद रखें। अब देखिए अल्लाह की राह को हम कैसे पहचानें, सच्चे रास्ते को। तो ये समझ लें सबसे पहले हम कि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। दुनिया में भेज देता है हमें और अपनी रचना हमारे अंदर बना देता है, अपनी कुदरत के नज़ारे हर रोज़ दिखा रहा है हमें। अब टेस्ट ये है कि किसकी अकल अल्लाह की तरफ गौर करती है, किसकी अकल सच्चाई की तरफ गौर करती है कि मरना भी है दुनिया में, दुनिया मरने मिटने का जहान है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। अपने मालिक को पहचाने इस कायनात में, इस कुदरत से कि कोई मेरी जान का मालिक है जो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठा लेगा, मुझे उसने दुनिया में भेजा है। तो ये सारी चीज़ें, सच्चाई पर इंसान जब गौर करता है तो इंसान को खुद से जीवन के मकसद की और अल्लाह को पाने की प्यास हो और फिर अल्लाह की तरफ बढ़े और खुद कोशिश करे और मेहनत करे लगन के साथ, तो अल्लाह ऐसे इंसान को अपना सच्चा रास्ता दिखाता है। क्योंकि टेस्ट ले रहा है ना ताला, जो कोशिश करेगा उसी को रास्ता दिखा देगा, जो कोशिश नहीं करेगा उसको नहीं दिखाएगा। इंसान के ऊपर फैसला है कि वो अपने मालिक को राज़ी करे या नाराज़ करे, दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने खोल रखे। अब देखिए इंसान कोई जानवर नहीं है, कोई भैंस नहीं है कि डंडे से आप उसे हाँक दें हक जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बुद्धि दी है, अकल दी है और इसको फ्री विल दिया है, छूट दिया है, इसको कर्म करने की छूट दी है। चाहे अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, तुझे कोई नहीं रोकेगा। अकेले में तू गुनाह कर या ना कर, छुप के गुनाह कर या ना कर, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हम देखते हैं लोग कितने क्राइम करते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई रोक नहीं है। जब क्राइम में पकड़ा जाता है वो, तब लोग पकड़ते हैं उसे, वरना अंदरूनी हिस्से से ना उसे मन के ख्याल पे कोई रोक है। मन के ख्याल में चाहे अच्छा सोच या बुरा सोच, कर्मों से चाहे छुप के अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर, अल्लाह की तरफ से छूट है। बाकी अल्लाह के इंसान के शरीर पे अल्लाह का कब्जा हर तरह से है। बाल अल्लाह ताला बढ़ा रहा है, देखो नखून बढ़ा रहा है अल्लाह ताला हमारे, बाल तो मेरे हैं लेकिन बढ़ा कोई और रहा है, अल्लाह की बात साथ चल रही है। नखून मेरे हैं, मुझे कटवाने पड़ते हैं, आलकत आता है, बढ़ा कोई और रहा है, अल्लाह की बात साथ चल रही है। अल्लाह ने हमें छूट दे रखी है कर्म करने की, जैसे कर्म करके मरेंगे वैसे ही बदला मौत के बाद हम पाएंगे। तो याद रखें, घोड़े को प्यास ना हो आप पानी पिला नहीं सकते। किसी भी जानवर को अगर प्यास ना लग रही हो तो आप उसे पानी पिला नहीं सकते। जिस बच्चे को पढ़ने की प्यास ना हो आप उसे ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते। इसी तरह जब तक किसी इंसान को अल्लाह को पाने की प्यास ना हो, खुद से इंसान दिल से अल्लाह की खोज ना करे, अल्लाह की प्यास ना हो, तो अल्लाह ताला भी अपनी राह नहीं दिखाता। क्योंकि अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। तो इंसान को कम से कम गौर करना चाहिए, इस बात की प्यास हो कि मुझे किसने बनाया है, क्यों बनाया है, मुझसे चाहता क्या है,
मैं जीवन का मकसद जानूं, मुझे मर के मुझे कहाँ जाना है, ये दुनिया की हकीकत क्या है। यहाँ रात दिन लोग मर रहे हैं, जालिम जुर्म कर कर के मज़े कर रहे हैं, और बेचारे मजलूम जो अच्छे लोग हैं वो जो दुनिया में जो है धक्के खा रहे हैं। तो दुनिया का मकसद क्या है इसका? इंसान के मन में बेशुमार सवालात हैं, मगर जो इंसान अंधा बन जाए इन सवालों से, दुनिया के धोखे में खेलता रहे, अल्लाह की तरफ को ध्यान ना दे, अल्लाह की नेमतें खाकर नाशुक्री करे, तो वो नाकदरी करने वाला साबित हो रहा है। जब तक जीवन अल्लाह ताला उसे खाने को देगा, पीने को देगा, मरने के बाद अल्लाह की एक नेमत न मिलेगी उसे, जहन्नुम की आग में जाएगा। और जो अल्लाह को राज़ी करेगा, ईमानदारी पे चलेगा, मरने के बाद अल्लाह की नेमतों में जाएगा, इनाम पाएगा वो, सीधी सी बात है। अब देखिए, अल्लाह ताला आसमान, जैसे आसमान पे से बारिश करता है, और जो ज़मीन सही होती है, नरम होती है, उसमें पानी जो होता है बारिश का, वो जज्ब उसके अंदर समा जाता है, जज्ब हो जाता है। और जो ज़मीन सख्त होती है, ऊंची होती है, उस पे से बह जाता है, उसमें जज्ब नहीं होता, उसमें पानी नहीं समाता अंदर। इसी प्रकार से हम समझें कि जो ज़मीन सख्त है और ऊंची उठी हुई है और अकड़ी हुई है, उस पर आसमान से पानी अल्लाह ताला बरसाए तो उसमें जज्ब नहीं होगा। बात समझे? उसमें पानी अंदर नहीं समाएगा, उस पर से बह जाएगा, फिर उसमें कुछ भी नहीं उपज पाएगा, कोई घास वगैरह कोई चीज़ उसमें नहीं उपजेगी। जो ज़मीन नरम है उसमें पानी जज्ब होकर पौधा उपज आएगा, पौधा हो या घास हो। अब कुरान आसमान से सही राह दिखाने वाली बारिश की तरह है, इंसान के बनाने वाले की तरफ से कुरान मजीद इंसान को सच्ची राह दिखाने वाली बारिश की तरह है किताब। जो दिल नरम नहीं है, सख्त है, उस पर कुरान असर नहीं करेगा। जैसे ऊंची ज़मीन हो, अकड़ी हुई ज़मीन हो, हैं, जो दिल सख्त हो, इसी तरह से उस पर कुरान असर नहीं करेगा, उसके दिल में जज्ब नहीं होगा, याद रखें। और जो दिल नरम है, उसके दिल में जज्ब होकर उसके अंदर से गंदगी को निकाल देगा। जैसे घमंड है, हिर्स है, हवस है, दुनिया का लालच है, दुनिया की दौड़ है, माल की दौड़ है, दुनिया की मोहब्बत है। तो याद रखें, यही अल्लाह की हिदायत है। जिसके दिल में कुरान असर करे और दिल में असर करके उसके अंदर से उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए, दुनिया की हिर्स हवस ख़त्म हो जाए, दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, तो मानो कुरान उसके अंदर जज्ब हो गया, समा गया, और शैतान को उसने बाहर निकाल फेंका। हाँ, और याद रखें, जब तक इंसान सच्चे मन से, दिल से अल्लाह की खोज ना करेगा, शैतान इंसान को गलत रास्ते की तरफ भटकाता रहेगा। इंसान सीधी राह पे आ ही नहीं सकता है। जब दिल से खोज करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता खोलेगा, उसको अपनी राह दिखाएगा। तो भाई याद रखें, दिल से अल्लाह ताला की खोज करें, मेहनत करें, और हमारे चैनल के अंदर जाकर लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। जीवन तो जा रहा है मौत की तरफ। और भाई उम्मीद करता हूँ कि सवाल के जवाब पूरे हो गए, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।